नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली देखकर कैसे अंदाज़ा लगाएं जातक का स्वास्थ्य। शरीर की जब कभी भी बात की जाती है तो हम लग्न या लग्नेश को देखते हैं, लेकिन अगर मन के बारे में या कहें मन में कोई व्यथा है या कोई इस प्रकार का डिप्रेशन है तो हम चंद्रमा को देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई व्यक्ति शरीर रोग से पीड़ित है तो हम लग्न पर विचार करेंगे, और अगर कोई डिप्रेशन में है या मनोरोग से पीड़ित है तो फिर हम चंद्रमा पर विचार करेंगे। सामान्यतः लग्न का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये वाक्य खाली इतना भर से सुनकर हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हो सकता है वो 6, 8, 12 में मित्रवत होकर बैठा हो, उस घर का मालिक उसको वेलकम करने वहां बैठा हो। मिसाल के तौर पर हमने जो चार्ट लिया है काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न, अगर लग्नेश मंगल 12वें भाव में चला जाता है तो कहीं ना कहीं शरीर बाहर है, यानी इसको हम फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल या आपका जो जन्म स्थान है उससे दूर के संबंध ज्यादा दिखाता है। एक बात और ध्यान रखना है कि ये इतना खराब इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वो मित्र का भाव है, और कहीं बृहस्पति साथ आ जाते हैं इनको वेलकम करने के लिए, तो फिर लग्नेश का 12वें भाव में बैठने का दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप इस प्रकार से सभी लग्न में जान सकते हैं, क्योंकि हम रेफरेंस कहीं ना कहीं एक लग्न मानकर चलेंगे तो मेष लग्न को हम रेफरेंस मान रहे हैं। तो अगर मंगल मेष लग्न का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है तभी भी उसको दोष नहीं लगेगा, कारण वो उसका खुद का घर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर 6, 8, 12 में कोई लग्नेश बैठ रहा है और स्वग्रही होकर बैठ रहा है या मित्रवत होकर बैठ रहा है तो दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन ये तो बात तय है कि अगर हमें तुलना करनी हो कि भाई लग्न प्रथम भाव में लग्नेश बैठा है या 8 नंबर में लग्नेश बैठा है, कहाँ ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, सांसारिक दृष्टि से उसको हम प्रथम भाव में ही अच्छा मान रहे हैं। चाहे मित्रवत होकर भी बैठा है या स्वग्रही होकर भी अष्टम भाव में बैठा है, तभी भी तुलनात्मक दृष्टि से उसको प्रथम भाव में ही अच्छा माना जा रहा है। तो जातक का स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा अगर लग्नेश बली है और मन का स्वामी चंद्रमा भी या तो स्वग्रही है, केंद्र में है या मूल त्रिकोण राशि। आप समझते हैं 1, 5, 9 जिनको लक्ष्मी त्रिकोण भी कहते हैं, इनके साथ संबंध बन रहा है चंद्रमा का, या केंद्र हाउसेस में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो मनोरोग या डिप्रेशन वाला पार्ट नहीं होगा। और इसमें मनोरोग का और विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमारा दोनों ही, हमारा लग्न भी और हमारा राशि भी पूरी तरह मैलेफिक है, मैलेफिक यानी जैसे मान लीजिए किसी का वृश्चिक लग्न है, मेष राशि है, क्लियर का, तो वृश्चिक लग्न यानी 8 नंबर यहां है, 2 नंबर यहां, 1 नंबर यहां। 1 नंबर का मतलब चंद्रमा आपका 6ठे भाव में चला गया और दोनों ही मैलेफिक साइन आ रहे हैं, आपके राशि भी और आपका लग्न भी। इस कंडीशन में चंद्रमा, क्योंकि स्वभाव से बाय डिफॉल्ट उसका नेचर है प्रसन्न रहना, जब कभी भी प्रसन्नता या मन को स्वस्थ रहने की बात आती है तो चंद्रमा का नाम सबसे पहले आता है। एक तो वो 6ठे भाव में आ रहा है, दूसरा उसका शरीर भी फेवर करने वाला प्लैनेट मंगल की लॉर्डशिप में। जब दोनों ही मैलेफिक हो तो थोड़ा विचार करना पड़ता है मनोरोग से कोई पीड़ित ना हो, क्योंकि वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता है। समझिएगा जरा, मनोरोग की मैं बात विशेष रूप से मैलेफिक के लिए क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2 अलग अलग, मेरा लग्न और राशि, तो संतुलन बना रहता। अभी एक अग्नि तत्व प्रधान है और एक जल तत्व प्रधान है या वायु तत्व प्रधान है तो चल जाता है। ये कह सकते हैं हम
अब सर्वे सर्वा मंगल ही है, और वृश्चिक लग्न को डिकोड करना सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। ये एक्सट्रीम लवर और एक्सट्रीम हेटर कैटेगरी में आते हैं, या तो दिलो जान से प्रेम करेंगे या दिलो जान से नफरत करेंगे, और बीच में इनको वो पार्ट नहीं आता है कि चलो चलता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, वृश्चिक लग्न में अगर हमारी राशि भी मैलेफिक है, माने वृश्चिक लग्न का लॉर्ड कौन है? मंगल, और पता लगा मंगल ही आपकी राशि का स्वामी आ रहा है, और चंद्रमा, इससे तय हो रहा है कि चंद्रमा आपका छठे भाव में ही है, तो फिर आदमी कहीं ना कहीं अति क्रोध के कारण अपने रिश्तेदार, अपने परिवार से झगड़ सकता है, अलगाव की स्थिति आ सकती है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हमें फायर भी मिली है और हमें वाटर भी मिला है। कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि भाई मंगल आपके लग्न का स्वामी बन रहा है और चंद्रमा आपके राशि का स्वामी बन रहा है, या बुध बन रहा है। बुध भी स्वभाव से विनोद पसंद है, मजाकिया है, और पता लगा पूरी तरह से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल होकर भी जी नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा हास्य विनोद चाहिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों में धनु राशि वो ज़्यादा मैलेफिक की बात करता है, कठोरता से नियमों को पालन करने की बात करता है। तो जीवन का ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि सर इसकी क्या आवश्यकता है। अब देख लीजिए, जिन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी, कैसे वो क्रूरता से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, माने झगड़ते हैं, अपनों से झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में वो सॉफ्टनेस लाने वाला प्लैनेट ही नहीं है। कोई कितना ही उनको पोलाइट होकर समझाए, जल्दी, क्योंकि बात पर, क्योंकि मन पर भी अधिकार मैलेफिक प्लैनेट दे रहा है, शरीर पर भी मैलेफिक प्लैनेट का, तो कैसे चलेगा। तो ये मनोरोग में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि भाई हम या फिर अब पता लगा आपका दोनों ही जल तत्व प्रधान, भाई कर्क लग्न, कर्क राशि है और बुरी तरह आपका लग्न भाव पीड़ित है, तो भी मनोरोग के चांस हैं। भाई कर्क लगन है, चंद्रमा वहीं बैठे हुए और चंद्रमा के साथ उसका प्रबल शत्रु ग्रहण दोष देने वाला राहु बैठा हुआ है। क्लियर? लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने बात बोली ये सभी लग्न के लिए मान्य नहीं है। चंद्रमा विशेष रूप से, क्योंकि वो राशि भी तय कर रहा है। जैसे मान लीजिए कर्क लगन के अलावा हम सिंह लग्न ले लेते हैं, वहां पर सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, ठीक है, सूर्य स्वग्रही है, लेकिन अभी भी चंद्रमा, यानी मनोरोग का कोई इसमें दोष नहीं दिखता है। मनोरोग का अर्थ हमेशा सूर्य माने चंद्रमा और राहु का मिलन हमेशा मनोरोग नहीं बताएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये बात पक्की है कि वो शांत होकर नहीं बैठ सकता है जब कभी भी चंद्रमा और राहु का मिलन आ रहा है, क्योंकि मन है वो चंद्रमा, राहु लगातार उसको मतलब यू शुड बी ऑलवेज वर्किंग, यू शुड बी ऑलवेज वर्किंग, इसी प्रकार से करता रहता है। अब अगर मान लीजिए उसको यू शुड बी ऑलवेज वर्किंग चल रहा है और हमारा लग्नेश बली है, तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। लेकिन हमारा चंद्रमा कहीं ग्रहण दोष में है और लग्नेश बुरी तरह पीड़ित है, तो फिर नहीं चलेगा। मन बार बार कहता रहेगा कार्य कर, शरीर साथ नहीं देगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हम ये ध्यान देना, बहुत नैरो स्केप है, बाल बाल बसते हैं। जो जिन्होंने दुनिया को बदलने की ताकत है जिनके पास, वो उस जो कहते हैं भाई एकदम ट्रबल पॉइंट को टच कर कर आते हैं, वो उस संकट बिंदु को छू कर आते हैं वापस। कोई भी हो, इतनी बोल्डनेस तभी आ सकती है जब वो मृत्यु के भय को जीत लेता है। अब महात्मा गांधी जी के चार्ट की अगर बात करते हैं तो वहां पर दशम भाव में चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, तो प्रथम दृष्टा ये वाली बात आ सकती है कि अरे चंद्रमा तो पीड़ित है। लेकिन हम शायद बोल रहे हैं लग्नेश बली होने के कारण यही चंद्रमा का स्वभाव कि नहीं नहीं मैं अभी तृप्त नहीं हूं, लगातार चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आज एक आंदोलन खत्म, अगले ही दिन दूसरा आंदोलन चालू, खाली बैठने वाला स्वभाव नहीं है। तो ये एक एडवांटेज भी दे रहा है
बशर्ते तो लग्नेश से आप क्या समझ रहे हैं? शरीर। तो शरीर के मूवमेंट की बात आ रही है तो हम लग्नेश को देखेंगे। मन या थोड़ी छोटी यात्राएं इस प्रकार की तो चंद्रमा को देखेंगे। कहता है चंद्रमा आपके 12 भाव में है, लग्नेश लेकिन स्वग्रह या आपके भवन को रिप्रेजेंट करता वहां बैठा है, तो आप अपने जगह में ही रहेंगे। और कई कुंडलियों में ऐसा भी देखा है कि भाई रहते अपने जन्म स्थान के पास में ही है, लेकिन लग्नेश भी 12वें भाव में, चंद्रमा भी 12वें भाव में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिस जाति कुल में उसका जन्म हुआ है, उस जाति कुल के लोगों के साथ कोई विशेष स्नेह नहीं है। ज्यादातर उसका जो उनकी जो कम्युनिकेशन रही है या जो भाग्योदय करवाने वाले लोग हैं वो उसकी जाति कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि 12वां भाव फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल। और फॉरेन लैंड को आप ऐसे भी देख सकते हैं, भाई आप पंजाब में रह रहे हैं, आपका जन्म पंजाब में हुआ है, लेकिन आपके भाग्योदय के लिए जो कारण बने हैं लोग वो दूसरी संस्कृति के हैं। दूसरी यानी मान लीजिए हिमाचल की संस्कृति और गुजरात की संस्कृति की बात करें, या हम पंजाब की संस्कृति और तमिलनाडु की संस्कृति की बात करें, काफी ज्यादा विभेद है। तो कुछ हमने पॉइंट यहां लिखे, इनको भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लग्नेश 6, 8, 12 भाव में शत्रुवत होकर बैठा है। ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शत्रुवत होकर बैठा है। वैसे 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई आप में से कई व्यूअर्स बार बार कहते हैं कि जी मेरा ये लग्न अब कमजोर हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए, अब कैसे बचा जाए। मैं अभी तो स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सभी के लिए बात बता रहा हूं। किसी भी भाव, चाहे वो भाग्य भाव 9th हाउस हो, 5th हाउस हो, 4th, कोई भी भाव आपका कमजोर है, देखिए जीवन में वो पार्ट अगर लिखा है हमारे प्रारब्ध में, वो हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए पहले तो। मान लीजिए मेरा कोई चार्ट की बात कर रहा है, चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है, मां बीमार रहती है, तो इस पोर्शन को एक्सेप्ट करना है मुझे कि भाई मेरे प्रारब्ध में ऐसा कुछ, मैंने कोई पूर्व जन्म में ऐसा कोई कार्य किया होगा। अब मैं पूर्व जन्म के बारे में तो बात नहीं कर सकता हूं, मैं इस जन्म की तो बात कर सकता हूं। तो जब भगवान ने वो बात लिखी है, तो क्यों हम इस चीज से बचने का प्रयास कर रहे हैं? मैं स्वीकार करता हूं कि ठीक है, कहता जी बहुत टेंशन रहती है, हर चीज बार बार जाना पड़ता है दवाएं लेने के लिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को बचने का प्रयास करते हैं कोई नई समस्या के रूप में, क्योंकि वो भोगना पड़ेगा हमको। लेकिन ये बात भी तय है, अगर हम इस चीज को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मेरे जीवन में सेवा लिखी है, चाहे वो पुत्र बीमार रहता है, पुत्री बीमार रहती है, माँ बीमार रहती है, बेटा बीमार रहता है, मतलब पति बीमार रहता है, पत्नी, कोई भी बीमार रहता है, मैंने स्वीकार कर लिया है। अगर देखिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा है, अकाट्य सत्य है, हमारे आपके किसी के काटने से बदल नहीं सकता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी मनोभावना है। हमने कई ऐसे, हमारे पुराणों में ऐसी कई कथाएं आती, मारकंडे, एस्ट्रोलॉजी बोल रही है कि उनका जीवन बाल्यकाल में ही वो समाप्त हो जाएगा। अब आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी गलत है? नहीं, लेकिन इतना अधिक जप तप और इतना अधिक धर्म से कार्य किया कि अपने चार्ट को बदल दिया। यही 2 भाव आपका जीवन बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता है। पंचम यानी बोलते हैं पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य। ठीक है, हमने पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य नहीं किए, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करने का प्रयास करूंगा। सभी काम धर्म से करूंगा, और वो धर्म आप तय नहीं करेंगे, वो बाय द बुक जाना है। क्योंकि सभी सामान्यतः ये कहते हैं कि नहीं सर, मैंने तो अपनी दृष्टि में कोई पाप कर्म नहीं किया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वो आपकी दृष्टि है या वो शास्त्र की दृष्टि है। अगर वो आपकी दृष्टि और शास्त्र की दृष्टि समान है, तो फिर यकीन कीजिए आपके जीवन में अगर ये चार्ट कमजोर भी है, मारकंडे अल्पायु भी हैं, तभी भी भगवान शंकर उनको सदा के लिए धरती को बोलते चिरंजीवी बनाने के दम रखते हैं। वो किसने किया है? भगवान शंकर या विष्णु का बल नहीं है, वो आपके कह सकते हैं आपके कर्मों का फल है, या कह सकते हैं इस जन्म में जो आपने कर्म किया है।
इतने अधिक अनुशासित होकर जो हमने कर्म किए हैं, जप किया है, तप किया है, धर्म किया है, उसने हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल को बदल दिया। तो ये कार्य अगर, जैसे लग्नेश बैठा है छठे भाव में, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो जिनके मन में भय है, ये लाल लाइनें देखकर मन में डर पैदा होता है कि सर आप तो डराने आ गए। पहली बात तो ये हमें स्वीकार करना आना चाहिए कि सर स्वीकार कर लिया है, अब आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हमारा लग्नेश पीड़ित है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये इस करना क्या अब हमें? क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? ये शब्द चला इजी गोइंग, सबसे बड़े पाप करवाने के लिए ये ही शब्द जिम्मेदार है। हमें जीवन में नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी के अध्ययन किया हो आपने, तो इजी गोइंग में तो पता नहीं कितने अपराध हो जाएंगे। एक उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में ना जाने कितने हार्मोनिक बदलाव आते हैं, उन पर क्या लगाना पड़ता है? अंकुश। कहता नहीं सर, मन में वो आता है मैं वही करता हूँ। ऐसा नहीं चल सकता है, आपको ध्यान रखना है, अंकुश लगाना पड़ता है, नियमावली बनाना पड़ता है। क्लियर? तो हमें ये सदैव ध्यान रखना है कि मन को अच्छा लग रहा है वो सही है, या जिससे हमारा 9th हाउस बली हो रहा है वो सही है। कोई भी काम देखिए, आपने भी देखा होगा जो प्रायः मेरी की बात करता है, हर प्रकार से उसका भाग्य, उसका चार्ट दूषित मिलेगा। ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और एक लेवल के बाद, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो अपना अनुभव लिया, जितने चार्ट मैंने देखे हैं, कई सीधे एक बात करते हैं कि सर ठीक है, भारत एक विकासशील देश है, तो काफ़ी अभी भी समस्याएं हैं, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन एटलीस्ट हमारा ये स्वभाव तो होना चाहिए कि नहीं सर, हम हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे। मेरे कुछ काल के लिए अगर मुझे कुछ 11th हाउस में कुछ कमी लिखी है, पता लगा अभी भी 11th हाउस में अच्छी खासी अर्निंग आ रही है, फिर भी हम बुरी तरह सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। बाद में जब ये ठीक हो जाता है, फिर हम 7th हाउस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी सर अब तो सर मेरा पार्टनर ही भाग गया, मेरे इन-लॉज फैमिली मुझे रिस्पेक्ट नहीं करे। अरे आपने कभी इस चीज़ को रिस्पेक्ट दिया था? आपने तो हमेशा इसी चीज़ को रिस्पेक्ट दिया, तो कैसे चलेगा? तो संतुलन बनाना चाहिए। और सबसे आसान देखिए ये होता है कि भाई हम लेने की बजाय, कोई चीज़ लेने की बजाय देने पर विचार करें। और ये देने में श्रमदान भी हो सकता है, ऐसा नहीं हर बार धन दान देने से काम चलता है। कोई महिला की कुंडली है कि सर मैं अपने इन-लॉज फैमिली के घर पर रहती हूँ, मैं ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहती हूँ। अब आप खुद देख लीजिए, अगर आप इन-लॉज फैमिली में नहीं कार्य करेंगे, ठीक है मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ, लेकिन रेमेडी भी फिर मैं वही बता रहा हूँ कि आपको किसी के घर पर जाकर कोई ऐसा, या किसी मंदिर में जाकर सेवा भाव करना चाहिए, वहाँ पर आपको पोछा लगाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप अंततोगत्वा कार्य तो करना ही पड़ेगा। किसी का लग्नेश छठे भाव में है तो वो पहले अपने लिए अस्पताल जाता था, उसको मैंने रेमेडी बताया कि भाई अगर अपने लिए अस्पताल नहीं जाना है तो फिर रूटीन बना लीजिए, आप 15 दिन में एक बार आप किसी औषधालय, कौड़ियों का अस्पताल, कहीं भी जाएं, इस प्रकार का कोई केंद्र जहां पर दवाइयां दी जाती हैं। अगर हो सके तो आप दवाइयों से मदद करें, नहीं है आपके पास, शारीरिक श्रम करके कुछ ऐसा 1 घंटा वहां लगा कर आए। किसी का लग्नेश अष्टम भाव में पीड़ित है, अष्टम भाव मुख्यतः हम कहते हैं ऊसर भूमि, सुनसान कह लीजिए, या इसको हम जहाँ पर शवों का दाह होता है उसके साथ भी जोड़कर देखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के कार्य में कहता जी भाई हमारे कोई इस प्रकार का बन रहा है, कुछ में हम चैरिटी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, करना चाहिए। शवग्रह कोई ऐसा बन रहा है, उसमें मदद करना चाहिए, शमशान जिसको बोलते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि उनके जीवन में इस प्रकार की जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको हमें किसी न किसी रूप में, क्योंकि इसको गुप्त दान का भी भाव कहा जाता है अष्टम भाव को, तो ऐसे लोगों को ऐसा दान देना चाहिए जो कोई नहीं जानता है, उसका घर वाला अपना भी नहीं जानता है, इस प्रकार के दान में इन्वॉल्व होना चाहिए अगर आप इस दोष से बचना चाहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मुझे कोई जीवन मिला है उसको पहले तो स्वीकार करना कि ठीक है सर शरीर बीमार रहता है थोड़ा, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं और
एक और बड़ी बात, ये तो हमें समझना ही पड़ेगा कि हमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है, इसलिए मेरा संतुलन बिगड़ गया है। हम मन में किसी के लिए सिंपैथी रखते हैं, वो अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, सदैव रखना चाहिए। देखिए, ये जो रेमेडी मैं बता रहा हूं, वास्तव में चार्ट को ठीक करने का सबसे सटीक तरीका यही है। हमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है, इसलिए हमारा संतुलन बिगड़ रहा है। कई ऐसे चार्ट देखे हैं मैंने, लग्नेश 6-8 में है और बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है उनका, लेकिन वो किस प्रकार से अच्छा हुआ है, उन्होंने अपने कर्म को अलाइन किया है, किस प्रकार से वो अपने कर्म को करना चाहिए वो सेट किया उन्होंने इस चीज को। तब वो दोष, हालांकि जीवन में दोष रहा शुरुआत में बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहा, लग्नेश 6ठे भाव में बैठा था, लेकिन अब उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया कि हमें किसी भी प्रकार से लेने की कम, देने की बात ज्यादा करनी है। कहते अभी कोई कौन बड़ा हो गया, कैसे अंदाजा लगाते हैं? बड़ा तब होता है जब व्यक्ति अपने कंफर्ट की बजाय कहता है ठीक है, कंफर्ट तो कितना ही बढ़ाओ कम होता है, अब मैं विचार कर रहा हूं कोई ना कोई दूसरे के कंफर्ट की। वो तो होने, आप क्या समझते हैं, भारत में अगर जैसे मैंने बोला विकासशील देश है, विकसित भी बन जाएगा, सबको 100% रोजगार मिल जाएगा और सबके सारे काम, फाइनेंशियल डील पूरी होने लग जाएगी, तो क्या आप भारत में या विश्व के किसी भी हिस्से में तो क्या संतुष्टि मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हम स्वयं से ही ढूंढते हैं कोई ना कोई दुख। पता लगा सभी को रोजगार मिला, सभी के फाइनेंशियल डील भी ठीक चल रहे हैं, उसके बाद भी दुख हम जनरेट करते हैं। यह हमारी आदत है। इंसान मृत्यु लोक से, उसको इसीलिए ईश्वर की चाह होती है क्योंकि वो यहां सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है। तो हमें मानना पड़ेगा कि नहीं सर, जब यहां सेटिस्फाई होने का कोई अर्थ ही नहीं है तो कितना ज्यादा, मैं अभी लास्ट ईयर में काम करता था, 1 लाख रुपए महीना कमाता था, अभी मैं 5 लाख कमा रहा हूं, अगले साल हो सकता है 10 लाख हो जाए, लेकिन सर ये डिजायर खत्म नहीं हो रही, कैसा चलेगा? पता लगा उसके बाद बुलावा अभी आ गया और अभी आप 20 लाख पर ही पहुंचे थे, आपका सपना था 1 करोड़। कुछ होने वाला नहीं है उस चीज का। लेकिन अगर आप उसी 1 लाख में ही उसी दिन से, या आप 10,000 से उसी दिन से ऐसा विचार करने लग जाते कि नहीं, मुझे बेसिक नीड्स मेरी पूरी हो रही हैं, अब लेने का विचार नहीं, देने का विचार बन रहा है। चाहे ये श्रमदान हो, किसी भी प्रकार का ये विचार कि भाई मुझे अपने लिए नहीं, समाज के लिए वो देना है। समय का दान, श्रम का दान। भाई हम किसी और के यहां जाकर श्रमदान कर रहे हैं, कोई हमारे घर में कह रहा है श्रम कर लो, हमें चिढ़ लगता है, कैसे भाग्य बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है, कितना भी खराब चार्ट कोई लेकर आता है, अगर वो इच्छुक है कि नहीं सर मैं आप जो बताते हैं वो करूंगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। और ये दम किस प्रकार का दम है? ये कोई किसी को झगड़े में लड़ाई करने वाला दम नहीं बात कर रहा है। सहनशीलता। अगर आपने कभी महाभारत अध्ययन किया हो तो अर्जुन जैसे महायोद्धा, वैसे भी वो बल की बात करें तो वो अपराजय थे। अजात शत्रु भी कहते हैं उनको, जिनका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो। वो जीतते ही, लेकिन किस कारण से क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि हार भी संभावना बनती है, हारने की भी संभावना बनती है, क्योंकि अर्जुन के पास बल तो था, लेकिन भगवान कृष्ण के कारण ही उनके पास बल के साथ साथ विनम्रता भी आई। मतलब एक बार वो गांडीव लिए बैठे थे और युधिष्ठिर ने किसी कारणवश उनके गांडीव का उपहास कर दिया कि भाई कल तो आप मरते मरते बचे कर्ण से। तो वो तलवार निकालकर झपटे युधिष्ठिर की तरफ, भगवान कृष्ण ने उनको रोका। कारण क्या है? कहता मैंने मन में ऐसा प्रण लिया था कि कोई भी गांडीव का उपहास कर देगा तो मैं उसके प्राण हर लूंगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कहने तूने आज तक बुजुर्गों की सेवा नहीं करी, बड़े लोगों की सेवा नहीं की, इस कारण से तेरी बुद्धि ऐसी है। बड़ों का तो थोड़ा अनादर ही हो जाए वो मृत्यु के समान माना जाता है। तूने तलवार निकाल दी बड़े भैया के सामने, और जो धर्म राज कहे जाते हैं, तूने उनको मृत्यु समान उनका अपयश कर दिया। तो भगवान ने कहा कि इसीलिए
खाली बल अर्जन से कुछ नहीं होता है, हमें झुकना आना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आज ये बहुत महंगा है, ये किसी किसी के पास मिलता है। हम बड़े होना चाहते हैं, हम छोटे नहीं बनना चाहते। कहते नहीं नहीं सर, ये मेरे से नहीं बनेगा। मेरी, ये शब्द बड़ा पॉपुलर आजकल, मेरी ईगो को ठेस पहुंचाई गई है। और अगर हम स्वयं ही अपनी ईगो को जमीन पर रखें तो यकीन मानिए, आपके लग्नेश अगर 6, 8, 12 में भी बैठे हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन हम खुद ही वो तलवार लेकर खड़े हैं झगड़ा करने के मूड में, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए एक्सेप्ट करना आना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी जंग में यही बात दिखाई कि अगर क्षत्रिय नियम के अनुसार बात करते हैं तो क्षत्रियों का धर्म है डटे रहो, लेकिन उनके अंदर एक विनम्रता भी, इस कारण से वो रणछोड़ भी कहलाए। तो कभी कभी रणछोड़ भी बन जाना चाहिए। अपने से छोटों के, अपने से बड़ों के तो खैर चरण वंदना करनी ही चाहिए। और स्टेटस में भी कोई आपसे छोटा है तो भी उससे विनम्रता से ही बात करनी चाहिए। और जहां ये नहीं है वहां कोई भी रत्न आप धारण कर लें। बहुत ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जी मेरे चाचा के लड़के ने रत्न धारण किया, लग्न अनुसार मिरेकल हो गया, मैंने धारण किया क्यों नहीं है? आपको भी मिलेगा भी नहीं। पहली बात तो आपने तुलनात्मक दृष्टि से ये बात रखी है। दूसरा ये, हम जब तक रत्न के लॉर्ड को ही नहीं समझते हैं, कैसे समझ में आएगा? ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है, सबके लिए है वो, लेकिन सबके लिए वो अलग अलग प्रकार का मंत्र है। कोई ओम को चिंतामणि मानता है, यानी जिससे सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं, और कोई ओम को सामान्य मंत्र का भी एक शब्द है वो। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो स्टोन, चाहे वो येलो सफायर है, ब्लू सफायर है, कोई भी स्टोन है, उसके देवता का महत्व है, पत्थर का कोई महत्व नहीं है। आप देवता को जानते नहीं कि बृहस्पति की क्या क्वालिटीज हैं, आप धारण किए ले रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस प्रकार से हमारा भाग्य सिर्फ स्टोन से बदलता है, मैं ध्यान दीजिए, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूं और जिन गुरुओं से मैंने सीखा है वो बार बार यही बात रखते हैं सामने कि 5 लाख लोगों में से 5000 ही स्टोन पहनकर अपने भाग्य में अच्छे बदलाव ला पा रहे हैं। कारण उन्होंने उस स्टोन के लॉर्ड को समझा है, उन्होंने समझा है कैसे उसको ग्रेटिट्यूड देना है, उसको क्या पसंद है। शनि को क्या पसंद है? उसको श्रम करना पसंद है। हमने नीलम पहन लिया, हम नहीं श्रम करना, हम भागते हैं, कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे पूरे शरीर में नीलम धारण कर लें। और अगर आपको समझ में आ गया है कि गुरु बृहस्पति का क्या स्वभाव है, तो आप, ठीक है आपकी परिस्थितियां अनुकूल हैं तो आप येलो सफायर धारण भी करें। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं किसी कारण से, तभी भी गुरु को समझने मात्र से उनका फल जीवन में आने लग जाता है। समझने का अर्थ क्या है? उनको धारण करना। वो ज्ञान के देवता माने जाते हैं, तो हमें ज्ञान से प्रेम होना चाहिए। कई दफा क्या कहने में आता है कि यार ये तो हमेशा धर्म की बात करता है, इससे रास्ता अलग करके चलो। उसका गुरु कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो कुछ भी कर ले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा है। हम किससे बचने का प्रयास कर रहे हैं? भगवान कहीं और नहीं बैठा है, वो मेरी आंखों में ही बैठा है। मैं जो देख रहा हूं वो देख रहा है। हमें लगता है मंदिर में बस पर्दा बंद कर दिया, भगवान सो गए हैं। ये एक भक्ति का महत्व, ये ठीक है, लेकिन वो आपने उनको सुलाया, आपके शरीर में भी भगवान है। उसके बाद अगर आपने कोई गलत काम करने का प्रयास किया, मैंने बहुत लोगों को ऐसे सुना है कि सर हम इस दिन को तो हम कोई इस प्रकार का बुरा नहीं करते हैं, बाकी दिन तो चलता है, तो फिर ये भी चलेगा। चार्ट में, जब आपके चार्ट में या आपके संतानों के चार्ट में कुछ खराब होगा तो फिर आप मत कहिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, मेरे भाग्य में कुछ भी ऐसा खराब लिखा हुआ है वो आ रहा है, हुआ भी है, लेकिन मैं स्वीकार कर रहा हूं उस चीज को और मैं अथक प्रयास करूंगा। और ये शब्द अपने जीवन से निकाल दीजिए, गो इजी।
ऐसा नहीं होता। अगर गो इजी चलने लग जाए, आप कल्पना कर लीजिए किसी राष्ट्र की, किसी घर की, अगर ये गो इजी में चलने लग जाए, कहीं अनुशासन ना हो, तो प्रलय आ जाएगी। हमें नियम का पालन करना पड़ेगा। और अगर जो आप चाहते हैं कि मैं किसी अतिरिक्त मेहनत के बगैर अपने चार्ट को ठीक कर लूं, तो सबसे बड़ा राज यही है, मैं कई बार बताया है, सबसे टफेस्ट जो अनुशासन माने जाते हैं उनको करने का साहस होना चाहिए। आप 8 नंबर और 7 नंबर को साध लो बस। 8 नंबर यानी अपने एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। गारंटी होनी चाहिए कि वारंटी होनी चाहिए? गारंटी होनी चाहिए। और इसके जस्ट सामने वाला क्या है? 2 नंबर, कुटुंब की बात करते हैं। अपने भोजन को साध लो। कहता जी जो भी मन में मैं आएगा मैं वही तो खाऊंगा, कुछ भी मेरे मन में आएगा। ठीक है, ये बात कुछ हद तक लागू भी होती है, भगवान ने इसीलिए खाद्य पदार्थ बनाए हैं। लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन का तो अनुशासन होना चाहिए कि नहीं, आज मैंने ये तय किया मैं वही खाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं नियम बंधना या व्रत रखना। सबसे दुनिया के टफेस्ट व्रत माने जाते हैं 8वें भाव को साधना। 8वें को जो मैं बोल रहा हूं तो इसमें 7वां अपने आप ही शामिल हो जाता है। 8वें का मतलब होता है हमारा अष्ट सिद्धि, मां त्रिपुर सुंदरी की साधना सबसे कठिन मानी जाती है, जिसको हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। किसी का नहीं हो सकता जिसने 2 और 8 को नहीं साधा है। आप पढ़ लीजिए, आप कई लोग मुझसे भी बहुत ज़्यादा जानकार हैं, आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा कि कोई कुंडलिनी जागरण के प्रयोग के लिए प्रयासरत है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसको अपने काम पर काबू करना पड़ेगा, उसको अपने सीमन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके सामने वाला क्या है? उसका भोजन। क्लियर हो गया? कहता सर इतना तो चलता है। तो ये आप खुद ही आप जानते हैं, जितना ज़्यादा हमारे टफ नियम होंगे खान पीन में, शुचिता में, उतने ही ज़्यादा आप बढ़ते चले जाएंगे। चाहे फिर आपको अस्पताल भी जाना पड़े, आपका रुदन समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में रोना नहीं है, फिर खत्म। आप देख लीजिए, उसका भी लग्न यहां बैठा हुआ है जो रो रहा है शरीर को लेकर, और जो अस्पताल जाता है समाज की सेवा के लिए, उसका भी लग्न यहां बैठा हुआ है। उसको आ गया है समझ में कि ये कैसे डिकोड करना है, ये सीक्रेट क्या है लाइफ का, बस यही सीक्रेट है। तुलनात्मक दृष्टि आप अगर ला रहे हैं तो ये बात समझिए, 1 साल के या 2 साल के त्वरित इंपैक्ट से इंस्पायर नहीं होना है। कहता जी मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त कोई नियम नहीं मानता है, आगे आगे देखो होता है क्या, उन लोगों का होगा क्या। जब उनका जीवन गर्त में जाएगा तो आप शायद नहीं जाना चाहेंगे। इसीलिए इंस्टेंटेनियस इफेक्ट से आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? और हम सिर्फ सांसारिक दृष्टि को लेकर बात नहीं करने आए हैं इस चैनल में। धर्म, अर्थ, काम और जो हमको चाहिए एट लास्ट, सभी की ये ख्वाब है मोक्षा, सबको वो चीज चाहिए। कोई सन्यासी है, कोई गैम्बलर है, चोर, उसको भी मोक्ष चाहिए। उसको ठीक है, वो किस प्रकार से उसको भज रहा है वो अलग बात है, लेकिन है सब ईश्वर के ही पुजारी। वो समझता है शायद मैं किसी को चोरी कर लूंगा तो मुझे उससे सुख मिल जाएगा। कोई तपस्या में, वो उसको भी क्या चाहिए? उसको परम सुख चाहिए। समझ रहे हैं आप? परमानंद, उसको भी सुख चाहिए, इसको यहां भी सुख चाहिए। लेकिन अगर उसका ट्रैक सही दिशा पर आ जाता है, और वो तो हमारे पुराने प्रारब्ध हैं, ऐसे हमारे कर्म नहीं हो पाए, इसीलिए मैं चोरी में ही सुख ढूंढता हूं। इस कारण से बार बार पिटाई होती है। फिर पिटाई होती है मतलब मुझे मेरे कर्मों का फल पीटते हैं बार बार, अपयश होता है, लोग, बदनामी होती है, जगहसाई होती है। और जब फिर दंड मिलता है तो दंड मिलने के बाद फिर से वो शुद्ध हो जाता है। फिर वो समझ जाता है कि ये सुख क्षणिक है, मुझे परम सुख चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। तो जिसको परमात्मा की चाहे, उसके चार्ट में जीवन अगर खत्म नहीं है उसके जीवन में, आप आइए तो आप तैयार होइए कि नहीं सर, मैं अपने
जीवन में ऐसा अनुशासन लाऊंगा तो यकीन कीजिए ब्रह्मा साक्षात प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अनुशासन की गारंटी, मैंने बोला ना, वारंटी नहीं है, और ये पेपर कोई नकली पेपर नहीं है। देखिए, अगर गारंटी ले लिए तो इन आंखों के सामने वो आ जाएगा। कहते जी मुझे विष्णु के आज तक दर्शन नहीं हुए। आप हृदय में हाथ रखकर कसम खाएं कि आपने आज तक कभी आपका मन वाणी वचन से किसी के साथ असत्य आचरण नहीं किया। आपने किया है, इस कारण से वो नहीं आएगा सामने। और अगर इसमें मतलब हम सब शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, और अगर ये दोष समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा सामने दिखाई देंगे, विष्णु आपके सामने आ जाएंगे। ये पर्दा कौन डाल रहा है? ये पर्दा असत्य डाल रहा है। मुझे लगता है कि मैं इसका कुछ थोड़ा सा लेकर अपने जीवन को बलिष्ठ कर लूंगा। तो ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो पार्ट है जीवन का, जहां पर कितना ही खराब चार्ट हो आपका, फिर भी आप राज करते हैं संसार पर, वो वाला जीवन शैली होनी चाहिए। तो नियम आप स्वीकार कीजिए। आपका लग्नेश खराब है, हम गारंटी लेते हैं कि आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये गारंटी में मिलावट नहीं। ये कोई आपके घर में कोई ISO सर्टिफाइड करने नहीं आएगा। ये आपको एकदम शुद्ध होना पड़ेगा इस मामले में कि नहीं सर, मेरा हृदय जानता है इस बात को कि मेरे मन में भी कोई इस प्रकार का दोष नहीं आया। फिर आपका 6, 8, 12 में लग्न भाव बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका लग्नेश बैठा है। क्या क्या चीजें यहां पर और बुरी मानी जा रही हैं? लग्नेश अस्त या वक्री हो। कुछ एक जातकों के हमने या कुछ लोगों के चार्ट देखे तो लग्नेश, जैसे मान लीजिए इस चार्ट में कहीं भी यहां बिठा देते हैं, उच्चका होकर बैठा हुआ है और सूर्य के बहुत नजदीक आ गया और वक्री भी हो गया। तो अस्त भी हो गया, वक्री भी हो गया। तो वो कहा जाता है उत्तर कालामृत में, अगर कोई ग्रह उच्च का होकर वक्री हो जाए तो नीच के समान फल देता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो उच्च का है, लेकिन वो उच्च का होकर वक्री हो गया और सूर्य से अस्त भी हो गया। तो उसके जो परिणाम है, शुरुआती परिणाम बेशक अच्छे इसको लग सकते हैं। भाई शुरुआत में बच्चा ठीक रहा, 10-12 साल तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको अचानक समस्या आना शुरू हो गया क्योंकि हमारा लग्नेश उच्च का होकर वक्री हो गया और सूर्य से अस्त भी है। लेकिन फिर मैं ये आपको बात बता रहा हूं, इस जातक के लिए किसी भी अवस्था का कोई भी भय हो, आप नियम धारण करें, आपको वो भय समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं पीड़ा और भय को समाप्त करने की बात कर रहा हूं। कहता जी दोष तो अभी भी है, लेकिन ना तो उसकी पीड़ा है ना उसका भय है। भाई जैसे कोई मॉर्फिन की बात करते हैं, हेरोइन की बात करते हैं, होता क्या है उसमें? उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस्तेमाल है। जैसे मॉर्फिन आर्मी में दिया जाता है पॉजिटिव ड्रग के रूप में कि भाई कोई ऐसा सर्जरी करनी है, कोई अंग काटना है, उसके लिए दिया जाता है। उसका जो भय है वो दूर हो जाएगा, उसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव ड्रग्स हमारा ब्रेन भी रिलीज करता है, लेकिन मनोबल ज़्यादा होना चाहिए। अगर फिजियोथेरेपिस्ट के जानकार हैं, आपको पता होगा कहीं भी मालिश की जाती तो होता क्या है, किसी अंग को दबाने से वो पॉजिटिव ड्रग ब्रेन से रिलीज आता है। इसको बॉडी को एहसास कराया जाता है, ब्रेन को, कि यहां पर हमें चोट लगी है, आप वो पॉजिटिव ड्रग रिलीज करो। और जिसको हम एक्यूपंक्चर बोलते हैं या एक्यूप्रेशर बोलते हैं, वो पॉजिटिव ड्रग रिलीज होता है और वो दर्द छूमंतर हो जाता है। हो क्या रहा है ये बिना किसी दवाई के आपने कमाल कैसे कर दिया? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही सारे ड्रग्स मौजूद हैं, कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने आप को इतना पॉजिटिव बना लीजिए। और पॉजिटिव कहने का अर्थ सिर्फ ये पॉजिटिव मैं हूं, संसार में सभी लोग अपने आप को पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव का अर्थ होता है नियम धारण करना, नियम धारण करना। और जिसने नियम धारण किए हुए हैं, कोई विवाहित है, उसने एक पत्नी धर्म व्रत का पालन किया है, कोई महिला है उसी प्रकार से उसने सतत्व का पालन किया है, सूर्य भी अस्त नहीं होगा। अगर आपको लगता है ये कहानी है तो फिर आपके लिए एस्ट्रोलॉजी भी एक कहानी होगी।
क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं वेद उपनिषद से ही निकला है। और हम जितने भी हम ऋषियों मुनियों की कथाएं पढ़ते हैं उनको हम काल्पनिक नहीं मान रहे, उनको हम रियलिटी मान रहे हैं। तो सूर्य को एक सतीव्रता ने रोका है कि तू उदय नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्योदय होते मेरे पति का देहांत हो जाएगा, क्योंकि कुंडली वही चीज कह रही है। लेकिन कुंडली बदल गई। तो क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो बस इस बात को ध्यान रखिए, सबसे टफेस्ट काम है 8 नंबर 2 नंबर को साधना। भोजन का व्रत ले लीजिए, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लीजिए। ब्रह्मचर्य में बोल रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई विवाहिता है या विवाहित है तो उसको अपने पति पत्नी के प्रेम में नहीं रहना है, लेकिन उसको कहीं भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, नहीं तो भाग्य हीन हो जाएगा, संतान में दोष आ जाएगा। ये आपको क्या लेना है? गारंटी लेना है, वारंटी नहीं, गारंटी लेना है। लग्नेश नीच राशि में नीच भंग नहीं। अब लग्नेश जैसे इसी चार्ट में देखते हैं तो लग्नेश नीच हो क्या हो गया? कर्क राशि में, लेकिन नीच भंग नहीं हो रहा। देखिए अगर नीच का है तो शुरुआती परिणाम इसके हेल्थ को खराब ही रहेंगे। कोई भी लग्नेश अगर नीच का है तो बच्चा बीमार रहेगा शुरुआत में। देखिए उच्च का कोई ग्रह अगर उच्च भंग हो जाता है, एक होता है नीच भंग, एक होता है उच्च भंग। उच्च का ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो उच्च भंग हो गया। और नीच भंग में क्या हुआ? शुरुआती परिणाम बच्चे 5-6 साल तक बीमार रहा काफी, लेकिन क्योंकि वो नीच भंग में आ रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। और जिससे नीच भंग हो रहा है उसके कारण वो जल्दी ठीक होगा। पता लगा किसी किसी कुंडलियों में 7th का लॉर्ड है वो नीच भंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लग्नेश के नीच भंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पता लगा वो उसने शादी ही नहीं करी है, उसको किसी ने डरा दिया कि भाई तू शादी मत करियो नहीं तो तेरे जीवन में खत्म हो जाएगा। जबकि उसका नीच भंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट था वो सप्तमेश था। तो ये ध्यान रखना है कि नीच का है कोई ग्रह, शुरुआत में परिणाम नेगेटिव होंगे ही, लेकिन नीच भंग में आ रहा है, ठीक हो गया। उच्च का कोई ग्रह उच्च भंग हो जाता है तो शुरुआत के परिणाम अच्छे दिखाई देते हैं, बाद में उसका जीवन अच्छा है। तो हम क्या बोलते हैं? अंत भला सो भला। तो इसलिए नीच भंग को हम ज्यादा महत्व देते हैं, डिस्कस भी वही ज्यादा करते हैं। उच्च भंग कोई कोई जानता है, कोई कोई डिस्कस करता है, लेकिन उसको भी चर्चा में लाना चाहिए। शत्रु ग्रह की राशि में परिवर्तन योग नहीं। लग्नेश कहीं शत्रुवत होकर बैठा हुआ है। और इसमें एक ध्यान देना है कि अगर लग्नेश शत्रुवत होकर बैठ जाता है और वो परिवर्तन योग का, जैसे मान लीजिए मंगल, क्लियर, और मंगल बैठ जाता है यहां पर, या मंगल बैठ जाता है तृतीय भाव में, तो ठीक है, हम इसको वैसे भी कह रहे हैं 3, 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए था, वो बैठ गया है। लेकिन इसका दोष पूरी तरह समाप्त हो रहा है अगर बुध उसके घर में बैठ गया है। या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, भाई अगर मेरे घर में कुछ कमी आती है मैं आपके घर में भी कमी करूंगा, तो फिर इसको परिवर्तन योग बोलते हैं। इससे भी बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। नहीं तो हमें बात नोटिस करनी है कि अगर वो अपने शत्रु के ग्रह में बैठा है तो ठीक नहीं होगा। लग्नेश ग्रह युद्ध में हारा हुआ हो। ग्रह युद्ध किस प्रकार से देखते हैं? किसी भाव में 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट जैसे भी बैठे हैं, डिग्री का अंतर अगर 1 डिग्री से, मतलब 1 डिग्री तक का अंतर है। जैसे मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है 21 डिग्री में और बुध बैठा हुआ है 20 डिग्री में, क्लियर। तो उसको बोलेंगे ये क्या चल रहा है? दोनों में ग्रह युद्ध चल रहा है, बहुत नजदीक आ गए। अभी तो क्या था, किसी भाव में बैठे थे दूर दूर होकर, बुध पता लगा 10 डिग्री का और मंगल पता लगा 22 डिग्री का, ठीक है, एक भाव में बैठे, फिर भी एक बड़े मकान में दोनों अलग अलग कॉर्नर पर बैठे, तो इतना ज्यादा संभावना नहीं है। अभी पता लगा बहुत क्लोज होकर बैठे एक दूसरे के शत्रु। और विशेष रूप से ग्रह युद्ध का नुकसान जो इनके एनिमी है उन पर ज्यादा नुकसान देखा जाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य और मंगल अगर ग्रह युद्ध में आते हैं तो उसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं आता, कारण मित्र हैं वो। सूर्य राजा है, मंगल उनके सेनापति हैं, लेकिन ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अब अगर ये ग्रह युद्ध में आ रहे हैं, मंगल बुध, मंगल शुक्र, मंगल शनि ग्रह युद्ध में आ रहे हैं, मंगल 20 डिग्री, बुध भी 20 डिग्री 11 मिनट,
और ग्रह युद्ध में पराजित हो रहा है। वो ग्रह युद्ध में पराजित कब होता है, ये ध्यान दीजिए। ग्रह युद्ध में जिस प्लैनेट की डिग्री कम होती है वो जीत जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ग्रह युद्ध में जब दो प्लैनेट नजदीक आते हैं 18 19, 18 डिग्री वाला जीत जाता है। क्लियर हो गया। और जो जीत गया तो फिर दोष नहीं है। हमारा लग्नेश अगर जीत गया, क्या बोल रहे हैं, लग्नेश ग्रह युद्ध में हारा हुआ यानी पराजित, हार गया वो। और कब हारता है वो, जब दोनों क्लोज हो गए और लग्नेश की डिग्री ज्यादा है तब वो हार जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से राशि में देख रहे हैं उसको, ऑड में देख रहे हैं, इवन में देख रहे हैं। बस इतना ध्यान देना है, अगर ग्रह युद्ध की संभावना बन रही है और ये 1 डिग्री तक मान्य है, दोनों के बीच में 2 डिग्री का गैप हो गया, फिर वो दोष नहीं है ग्रह युद्ध का, वो दोष समाप्त हो जाएगा। ग्रह युद्ध में अगर हार जाए तो फिर आपको हेल्थ इशू आएंगे। पीड़ित लग्नेश। और एक बात और ध्यान देना है, जब इस प्रकार के परिस्थितियां बनती हैं, ढिशुम ढिशुम करके कोई उसको हराता है, तो फिर इसका मतलब होता है सडननेस, जीवन में अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, इससे शरीर में दिक्कतें आना। एक तो भाई शुरुआत से हमारा लग्नेश वहां बैठा हुआ है और हेल्थ इशू आते हैं, लेकिन अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया इस प्रकार का, क्योंकि वो युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये ध्यान देना कि ग्रह युद्ध में वो हरा हुआ ना हो। पीड़ित लग्नेश, लग्न केंद्र में शुभ ग्रह ना हो, तो ये भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करता है कि भाई आपका प्रथम भाव, जैसे यहां पर राहु बैठा हुआ है, मंगल भी आपका 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो फिर और ज्यादा खराब स्थिति बन जाती है। लग्न भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, और केंद्र में कोई शुभ ग्रह भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, एक कैपिटल है ये, जैसे किसी राज्य की राजधानी, इसी प्रकार से कुंडली की राजधानी ये 1 4 7 10 भाव। और अगर इन भावों में कोई शुभ ग्रह, बृहस्पति शुक्र जैसा ग्रह आ जाता है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पूरी तरह दूर कर देगा। विशेषकर जो सनलाइट यानी जो सन वाली जो लॉबी है, सूर्य बुध, इसके जो लग्न वाले हैं प्लैनेट, माने सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, इस साइड के जो प्लैनेट है इनके लिए शुभ माना जा रहा, बेहद शुभ बृहस्पति। और जो डार्क साइड है यानी शनि और शुक्र, राहु केतु, इसके लिए हम ज्यादा शुभ मान रहे हैं शुक्र को। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पूरी तरह से दोष समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया। अभी जैसे मान लीजिए 10 नंबर है, 10 नंबर यानी मकर लग्न, शनि का लग्न है और लग्नेश कहीं पीड़ित है, लग्न भी पीड़ित है, लेकिन शुक्र केंद्र में है, दोष पूरी तरह समाप्त। चंद्रमा सूर्य के नजदीक होकर, क्लियर, क्योंकि चंद्रमा यानी हमारा मन, और वो अब घटने लगा है, दिखाई नहीं दे रहा है, अमावस्या के नजदीक का चार्ट है, नजदीक होकर 6 8 12वें भाव में बैठता है, पापाक्रांत होकर। भाई जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो सामान्यतः ऐसा लगता है कि भाई मन भय में, पीड़ा में रहेगा, लेकिन सूर्य इससे 180 डिग्री पर है, तो फिर वो दोष नहीं माना जा रहा। बहुत क्लोज आ रहा है इसके, सूर्य यहां आ गया, सूर्य यहां आ गया, तो फिर दोष बढ़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर चंद्रमा यहां है, सूर्य कहीं यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, तो दोष क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बस इतना ध्यान देना, मिड से थोड़ा सा आगे, माने 10 नंबर से आगे निकल जाए, 1 2 3 भाव छोड़कर अगर सूर्य जा चुका है तो फिर चंद्रमा बली हो गया है। मतलब हम ऐसे बोलते हैं भाई अष्टमी से अष्टमी का चंद्रमा। तो इसकी बजाय भी अगर आप सीधा चार्ट देखकर, आपको तिथि नहीं पता, इतना ही देख सकते हैं भाई 1 2 3 भाव छोड़कर सूर्य और चंद्रमा का गैप है, इसका मतलब हमारा चंद्रमा बली है, क्षीण नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से मनोरोग की संभावना है। जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो मानसिक रोग, डिप्रेशन के चांस ज्यादा होते हैं, और जब लग्नेश पीड़ित होता है तो शरीर को कष्ट ज्यादा होता है, शरीर की कोई ऐसी बीमारी ज्यादा होती है। और एक बात और ध्यान रखना है, चंद्रमा पीड़ित है, चाहे 8वें में, 6ठे में, 12 में, कहीं भी पीड़ित है, लग्नेश बहुत बली है, तो फिर ये क्या है, ये तो आपको
को ज़्यादा कार्य करवाने की बात कर रहा है। ऐसा व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा, लगातार कार्य करता रहेगा। शरीर का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, मन बेचैन रहता है, लगातार कार्य करता रहता है। तो ये एक एडवांटेज हो रहा है, इसको भी समझिए। अब आप चंद्रमा आपका कहीं ऐसा लगता है पीड़ित अवस्था में, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में बैठा, लेकिन लग्नेश बहुत बली है, विपरीत राजयोग में आ रहा है। इसका अर्थ यह कि उस चंद्रमा के उस स्वभाव के कारण बार बार मुझे कुछ और बेटर चाहिए, आप अंतहीन कार्य में लगे रहेंगे। ऐसे कार्य करेंगे जिनका अंत नहीं है, लगातार लगे रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी? आपके पॉजिटिव कमेंट मन को उत्साह देते हैं, बल देते हैं। इसी प्रकार से उत्साह वर्धन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।